जय हिंद। तो आज मेरे घर पे चल रही है तेज तेज हवाएं, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान की शाखाएं। तो आज का टॉपिक आप लोग को पता चल गया होगा, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कवर किया जीव विज्ञान पर जो है 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज हम लोग 101 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए। तो चलिए देखिए, ये रहा अपना सेगमेंट बार बार पूछे गए प्रश्न का। तो हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया था 100 क्वेश्चन तक। कहाँ गया, ये रहा 100 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है, तो ये है बरेली। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग आके देखेंगे। बहुत तेज हवा चल रही है आज। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो देखिए लाल क्रांति संबंधित है मांस उत्पादन से। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो उर्वरक से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से, उर्वरक उत्पादन से। उसी प्रकार जो है लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन से। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो वो है रानीखेत। पेपर में आया था कि रानीखेत बीमारी किस में पाई जाती है। ऑप्शन थे मुर्गी, बकरी, ऐसे ही सब कुछ दिए थे। तो कहाँ पे पाई जाती है, रानीखेत बीमारी पाई जाती है अपनी मुर्गियों में। तो मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी क्या है, रानीखेत। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है, तो दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, दूध का घनत्व। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कौन सा पशु है जो अगर आप मान लीजिए ये दूध है, ये क्या है, दूध, और इसी में हम लोग मिला देते हैं मान लीजिए पानी, तो ऐसा कौन सा जीव है जो दूध में से पानी को अलग करके दूध पी ले जाता है और पानी छोड़ देता है। मतलब अगर आपने मिलाया है दूध में पानी, तो वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। इसका उत्तर है हंस। याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। इसका उत्तर है हंस। तो आगे चलिए। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश। भाई इसमें आगे ही है, सड़क पर हर जगह गाय भैंस दिख जाती है। भारत में पशुधन सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में। किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है, रेनडियर। रेनडियर में क्या होती है, दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा। वसा की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है, रेनडियर नामक जीव में। गरीबों की गाय गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है, वो है बकरी। पहले के ज़माने में बकरी का दूध भी पिया जाता था। अभी भी कहते हैं अगर बकरी का दूध पीजिए तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी नहीं होगी। प्लेटलेट्स की कमी होने पे बहुत बार आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तो गरीबों की गाय दैट इज़ बकरी। गरीबों की गाय दैट इज़ बकरी। जैसे कह सकते हैं गरीबों की मर्सिडीज, भाई उनके पास जो हो वही उनकी मर्सिडीज, वैसे ही गरीबों की गाय बकरी। गरीबों की गाय बकरी। चलिए। हाँ, अब आगे देखते हैं। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है, कैसे पता करें कोई गाय दुधारू है कि नहीं। तो क्या लिखा है, आयन पूर्ण विकसित होता है, दुग्ध नलिका उभरी हुई होती है, दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। जो दूध की नलिका होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, आप लोग ये याद रख सकते हैं। और दुग्ध नलिका उभरी हुई होगी। जो दूध की नली होगी वो कैसी होगी, उभरी हुई, और दूध की नली कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी। भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश। गरीबों की गाय बकरियाँ किस में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है, पश्मीना एक शॉल होती है जो कि किससे बनती है, बकरी से। बकरी के जो हम लोग ऊपर का ऊन निकाल लेते हैं, सुनो में ही कुछ रिकॉर्डिंग रुक गई थी। यहाँ देखिए, ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है। पश्मीना नाम की एक शॉल बनती है जो कि जम्मू कश्मीर बनती है। ये बकरियों से प्राप्त होती है, पश्मीना ऊन। पश्मीना एक प्रकार का ऊन है जो कि बकरियों से प्राप्त होती है, इसको याद रखिएगा, पश्मीना। चलिए आगे देखते हैं। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है, वो है मादा हाथी। मादा हाथी। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून में क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में।
फिर आगे देखिए, अगला है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। इसको वन लाइनर में ऐसे याद रखिए बस आप लोग। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्डो से याद कर लीजिए, रोनाल्ड रोशन। ठीक। किसमें रक्त नहीं होता किंतु वह श्वसन करता है? वाह वाह, हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन वो श्वसन करता है। दरअसल ये वाला है कि जो पानी के अंदर श्वसन करता है, जो हम लोगों ने बचपन में एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कि एक परख ले लेंगे उसके अंदर हम लोग हाइड्रा का पौधा रख देंगे, इसीलिए। किसी जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? ऑरिलिया को क्या कहा जाता है? जेली फिश को। ऑरिलिया को क्या कहा जाता है? जेली फिश किसके नाम से आता है? ऑरिलिया। आगे देखिए, किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रिम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? फीता क्रिम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? जैसे सुअर। वाह वाह, सुअर के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह जो है और भी इस पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो किसके अधपके मांस को खाने से फीता क्रिम मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर। ये फीता क्रिम बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया, इसकी इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा। केचुए में कितनी आँखें होती हैं? केचुए की आँखें नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है, कोई नेत्र नहीं होती केचुए में। केचुए की कितनी आँखें होती हैं? कोई नेत्र नहीं होती। तितली की आँखें रात में क्यों चमकती हैं? टेपिटम लूसिडम के कारण तितली की आँख रात में चमकती है। टेपिटम, टमटम नहीं, टेपिटम लूसीडम। लूसी और डम से डमरू। कितने गजब का नाम है, डमरू। छोड़िए। टेपिटम लूसी डम, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है। देखिए अगला है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का। जो समुद्री घोड़ा है वो किस में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। एक अच्छा 6-8 हम लोग 8 में पढ़ते हैं। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर। सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। इसको तो बारे में पता ही होगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा अपना क्या बनाता है? घोंसला। किंग कोबरा अपना क्या बनाता है? घोंसला। चलिए, पावो क्रिस्टेशस किस वैज्ञानिक का नाम है? किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का याद रखिएगा। ये क्या है? पावो क्रिस पिक्चर निकली थी टेसस। पावो, टावो नहीं, पावो क्रिस्टेशस किसका है? पावो क्रिस्टेशस मोर का है। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी है? नीली वेल। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। तारपीन का तिल किससे प्राप्त होता है? चिड़िया ताड़ से। ठीक है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। जो फूल होता है उसकी कली से ही हम लोग को लौंग प्राप्त हो जाता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल दिन में होती है भाई साहब, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है। मानव शरीर में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना किसका काम है? पित्त का। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर। आप लोग बताइए, पोटोमीटर हम लोगों ने कल पढ़ा था। पोटोमीटर से क्या होता है? उसी प्रकार यहाँ पे है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, तो वो उसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। ये सब क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। ऑक्जेनोमीटर से। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा, वाह, सेब से। देखिए, अग्नि मतलब आग और नीरजा जो है एक मूवी आई थी, किससे संबंधित है ये रोग? अग्नि नीरजा सेब से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। मानव रक्त में लाल रक्त कणिकाएं
रेड ब्लड कार्पसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये पुराना क्वेश्चन लोग देख चुके हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। देखिए, जो अपने जो घास फूस होते हैं इनको जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी है, बकरी घास फूस खाएगी तो प्राथमिक उपभोक्ता, और हम बकरी को खाएंगे तो द्वितीयक उपभोक्ता, ऐसे। ठीक है, तो जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अर्थात डेमोस मतलब होती है पॉपुलेशन, उसी से मिलकर बना है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पे। इसीलिए देखिए पुलिस को डंडा वगैरह मारती है तो तलवे पे, ताकि ज़्यादा चोट ना आए अंदर से। मनुष्य की त्वचा किस हिसाब से सबसे मोटी होती है? तो तलवे पे। आगे, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? सौर्य रूप में। सौर्य रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती। मानव शरीर की किस हड्डी, ये तो हम लोग पढ़ लिया, अरू, अरू नहीं उरुद है, जिसको हम लोग फीमर भी कहते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन आया था, उरू कहाँ पे पाई जाती है? तो जांग में। देखिएगा, बहुत लोगों ने छोड़ दिया था क्वेश्चन। कैंसर संबंधी रोगों, रुक जाइए एक मिनट, हाँ, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन मतलब क्या होता है? अंग, और उसी का अध्ययन करेंगे तो क्या? लॉजी। तो ऑर्गेनोलॉजी। कैंसर का संबंध किससे? ऑर्गेनोलॉजी। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन से। डेंटाइन से, डाइन नहीं, डेंटाइन। हाँ, नहीं तो डाइन पढ़ लीजिए, डाइन नहीं, टाइन, डेंटाइन। ठीक है। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति किसके समान होती है? चप्पल के समान। केचुए की कितनी आंख होती हैं? एक भी नहीं, पुराना क्वेश्चन आ गया। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए। विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन। चावल में क्या नहीं पाया जाता? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें। मानव का मस्तिष्क, एक मिनट, मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने के ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। याद रखिए, ये सब किण्वन का उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। इसलिए कहते हैं पनीर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? याद रखिएगा। जैसे ऐसी कौन सी चींटी है जिसे काटने पे आदमी मर जाता है? ऐसी कौन सी मक्खी है जिसे काटने पर आदमी मर जाता है? तो उस मक्खी का नाम है टीसी मक्खी, टीसी। उसी प्रकार ऐसी कौन सी छिपकली है जो उड़ती है? उसका नाम है ड्रेको। ड्रेको, ड्रेको। आप सर्च कर सकते हैं इसको गूगल पे, ड्रेको। इमेज भी देख लीजिएगा। ड्रेको नाम की जो छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाले एक बार, अरे ये तो किंग कोबरा हो गया। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, ये भी हो गया। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? ये तो सबको पता है, प्रोटीन का। आप चलिए देखिए, देसी घी, अरे क्या हो गया? ठीक है, चलिए। देसी घी से सुगंध क्यों आती है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई। देखिए, डाई हम लोग सिर में लगाते हैं। अरे मैं नहीं लगाता हूँ, मतलब पापा लोग जो सिर पे लगाते हैं वो क्या? डाई ए सी टिल। देखिए ऐसे याद करिए, डाई ए सी और टिल, TILL। डाई एसिटिल के कारण जो है, डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी से सुगंध आती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं? एपिथीलियम ऊतक, ये तो पता होगा। एपी मतलब लंगूर और थीलियम, ठीक है, एपिथीलियम ऊतक। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू? ये तो कुत्ता, ये तो आपको पता होगा। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। आम का वनस्पति वैज्ञानिक नाम? मैंगीफोरा इंडिका, मैंगीफोरा इंडिका, मैंगीफोरा इंडिका, ये तो कल भी हो चुका था। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। कॉफ़ी पाउडर जो होता है उसमें केवल कॉफ़ी नहीं होती, इसमें जड़ों, चिकोरी चूर्ण भी मिलाया जाता है, जो कि किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। आगे देखिए, विटामिन सी का सबसे
यहाँ पर देखिए लास्ट ये सब चल रहे हैं, अब इसका क्वेश्चन नहीं है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला, ये तो सभी को पता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भाई सूर्य से। धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है नीम। नीम के द्वारा क्या रोक सकते हैं? धूल प्रदूषण। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ तक जो है देख लिया, 165 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। इसको हम लोगों ने लगभग 3 वीडियो में शायद कवर कर लिया है। पिछले जितने भी क्वेश्चन आए थे एसएससी वगैरह में या फिर रेलवेज वगैरह में, किससे? बायोलॉजी से, केवल बायो का कवर हुआ है। इससे जितना भी आया था हम लोगों ने कवर, बायोलॉजी से जितना भी आया था हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आप हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स वगैरह से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।